हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का पैसा चेक करना सीखेंगे कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपकी पीएफएमएस की वेबसाइट है उसको 31 मार्च 2025 तक के लिए जो आपका डीबीटी पेमेंट स्टेटस वगैरह होता है उसको क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है विभाग के द्वारा। अब आपको कैसे पता करना है कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चों का पैसा तो आ गया है, बहुत सारे बच्चों का अभी पैसा नहीं आया है। तो कैसे चेक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। जो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको विजिट करना है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्टेटस वाले पे क्लिक करके जाएंगे आप, तो अभी इस सीजन का 2024-25 का आपका नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, फ्रेश या फिर रिन्यूअल, अगर आपने किसी कोर्स में किसी क्लास में पहली बार फॉर्म को फिलअप किया होगा, जैसे कक्षा 9 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स होंगे। अगर आपने कक्षा 9 में नहीं भरा था फॉर्म को, 10 में डायरेक्टली भरा था या फिर 12 में डायरेक्टली आपने भरा था, तब भी आपको फ्रेश लॉगिन पे ही क्लिक करना है। अगर आपने किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था या फिर फर्स्ट ईयर में नहीं किया था, तो डायरेक्टली आपने सेकंड ईयर में किया होगा, तब भी आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने किसी कोर्स के सेकंड ईयर फाइनल ईयर में अर्थात अपने फॉर्म को रिन्यूअल किया था, तो रिन्यूअल लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी होगा उस पे आपको क्लिक किया रहना है। थोड़ी देर ये व्हाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा होगा इसको छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। उसके बाद से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए है, ये कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है, ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए। अर्थात ऐसे कर लीजिए, कक्षा 9-10 और 11-12 को छोड़ दीजिए। कक्षा 12 के ऊपर की जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी कोर्स होते हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, डीएलएड, सबके लिए ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी होगा उस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। यहाँ पे अगर आप फ्रेश वाली कैटेगरी में जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ की जगह पे आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। पासवर्ड फिलअप करना है। यहाँ पे ये जो वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करना है। सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। काफी सिंपल सा प्रोसेस होता है, काफी आसान सा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को नया बना सकते हैं। अब देखिए सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। जैसे ही आप सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे, एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चेक करेंट स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका जो स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। आज क्या तारीख है, आज है 24 मार्च 2025। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24 मार्च 2025। यहाँ पे जिस भी डेट में आप चेक करेंगे वो छाप तारीख आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। जैसे आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे देखिए करेंट स्टेटस में पहले आपका वेरीफाइड दिखा रहा होगा, अब वहीं पे करेंट स्टेटस में आपका दिखा देगा स्कॉलरशिप ऑफ आरएस 2250। आपका जितना भी आया होगा वो अमाउंट दिखा देगा, डिसबर्सेड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट और इंटर्ड बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने जो स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप किया होगा उसमें आपका पैसा गया होगा। ये भी हो सकता है कि उस बैंक अकाउंट में, अगर आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट है तो इसमें ना जाकर के आपके दूसरे या फिर तीसरे बैंक अकाउंट में भी आपका जो भी एनपीसीआई से मैप्ड होगा, एक्टिव होगा, उसमें आपका पैसा भेजा जा सकता है। तो अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आप सभी बैंक अकाउंट में देख लेंगे कि हाँ, आपका पैसा कहीं इसमें तो नहीं गया है, दूसरे में तो नहीं चला गया है। ठीक है, तो अभी तो आपका पीएफएमएस पे अपडेट नहीं हुआ, पीएफएमएस पे करिए कि आपका पेमेंट वगैरह, डीबीटी स्टेटस वगैरह चेक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से आप सारी स्थिति को पता कर सकते हैं कि हाँ, आपका पैसा भेजा गया है या फिर नहीं भेजा गया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दिखा रहा है आपका, मान लीजिए कि 5,000 दिखा रहा है, 10,000 दिखा रहा है, जो भी आपका जितना भी पैसा भेजा जाता है उतना दिखा रहा होगा। अगर मान लीजिए कि आपके बैंक में पैसा गया ही नहीं है तो इस केस में आपको 31 तक वेट करना है। अभी आपने आज आपने देखा होगा, अगर आपने आज का वीडियो देखा होगा तो आज भी पैसा भेजा रहा है। बहुत सारे बच्चों का 22 के डेट में क्रेडिट नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद से कहिए कि संडे वगैरह था तो आज के डेट में बहुत सारे बच्चों का पैसा आया है। तो ये लगातार आपका 31 मार्च तक आपका पैसा वगैरह आते रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका अपडेट हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का अपडेट हो गया है। हो सकता है कि आपका अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी ही दिखा रहा होगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका पैसा भेजा गया होगा या फिर भेजा जाएगा तो यहाँ पे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंतराल में यहाँ पे आपका जो स्टेटस वगैरह है वो अपडेट होने लगता है। तो यहाँ से भी आप सारी स्थिति को पता कर सकते हैं। और पीएफएमएस की वेबसाइट अभी बंद है, जैसे वो भी ओपन होती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। 31 तक आप वेट कीजिए, देखते रहिए और यहाँ से जाकर के आप अपना करंट स्टेटस वगैरह देख लीजिए, अपने पैसे की स्थिति को पता कर लीजिए और अपने सभी बैंक अकाउंट को आप चेक जरूर कर लेंगे अगर आपका पैसा अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो। और 31 तक आप वेट कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज मैंने आपको बताया था, चाहे तो आप अपने स्तर से जन सुनवाई पोर्टल पे भी, ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल पे भी और 10 क्षेत्र पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है। वहां से भी कुछ कुछ फीडबैक वगैरह मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। और आगे के जो भी अपडेट्स आती रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।